क्या भारत फिर से कोरोना काल जैसा महासंकट देखने वाला है? क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से हालात और भी बदतर हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आने वाले खतरे के लिए चेतावनी दी है? क्योंकि संसद में जो उन्होंने कहा वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक साफ संकेत है कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं हूं अनुभव सक्सेना। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। यह मशहूर फिल्मी डायलॉग आज भारत की जमीनी हकीकत बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल से देश को एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम एक बार फिर 2020 के उस डरावने कोरोना काल जैसे संकट की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा ये भीषण युद्ध आपके घर की रसोई और जेब पर डाका डालने वाला है? आज बात होगी पीएम मोदी के उस इशारे की जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो आने वाले दिन भारी पड़ सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए तो सबकी सांसें थम गईं। पीएम ने सीधे शब्दों में कहा, हमने कोरोना के वक्त जिस तरह की चुनौती का सामना किया था, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। ये महज एक बयान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक अलर्ट है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रही बल्कि ये एक ग्लोबल महासंकट का रूप ले चुका है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। आखिर पीएम मोदी ने कोरोना काल का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे की कड़वी सच्चाई समझिए। ऑयल इंपोर्ट। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। ईरान इजराइल युद्ध से सप्लाई चेन टूटी तो पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट की तरह बढ़ सकते हैं। खाद की किल्लत। युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर यानी खाद की सप्लाई पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिली तो अन्न का संकट खड़ा हो सकता है। महंगाई का चक्रवात। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी से लेकर सुई तक सब कुछ महंगा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में हुआ था। दोस्तों, ये चेतावनी अचानक नहीं आई है। इससे पहले रविवार को पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की थी। इस मीटिंग में 3 चरणों पर चर्चा हुई, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सरकार अब फर्टिलाइजर के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रही है, यानी सरकार बैकअप प्लान तैयार कर रही है ताकि अगर युद्ध लंबा खिंचे तो भारत के थाली में रोटी कम ना हो। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या आम जनता तैयार है? आने वाले दिन कठिन हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारी उथल-पुथल होने वाली है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें भी संयम और सावधानी बरतनी होगी। बेवजह के खर्चों पर लगाम और संसाधनों का सही इस्तेमाल ही इस युद्ध काल में हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। ऐसे समय में देश के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। फिजूल खर्च से बचें, जरूरी चीजों का प्लान बनाएं, निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि आने वाला समय अनिश्चितता से भरा हो सकता है। प्रधानमंत्री का यह संबोधन एक स्पष्ट संदेश है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। भारत को अपनी इकोनॉमी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और अपनी विदेश नीति को बचाए रखना है। यह वक्त राजनीति का नहीं बल्कि एकजुट होकर अपने संभावित संकट का सामना करने का है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत इस संकट से पार लग पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक जागरूक हो सके। जय हिंद।